नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज बात करेंगे कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य की स्थिति और सूर्य का महत्व। इसके अलावा यहाँ पे हम बात करेंगे कि दूसरे घर में सूर्य से प्रभावित क्षेत्र क्या है, यहाँ सूर्य की स्थिति का सकारात्मक प्रभाव क्या है, लक्षण क्या है। उसके बाद सूर्य की स्थिति अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे नकारात्मक रूप में अगर वो बैठे हैं तो उसके लक्षण क्या है, प्रभाव क्या है, और लास्ट में मैं रेमेडीज पे डिस्कस करूंगी, वो भी बहुत प्रैक्टिकल रेमेडी और बहुत ही इजी हो गया आपके लिए करने के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सूर्य की स्थिति को यहाँ एनालिसिस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुंडली का जो दूसरा घर होता है वो जातक का धन, परिवार और वाणी संबंधित क्षेत्रों को दर्शाता है। और यहाँ पे जातक को कलात्मक सफलता मिल सकती है या नहीं मिल सकती, ये भी हम दूसरे घर से देखते हैं। जातक के परिवार को देखते हैं, उसकी स्वतंत्रता को देखते हैं। तो यहाँ पे तीन मुख्य चीजें आ गई, पहला है वाणी, दूसरा है परिवार और तीसरा है फाइनेंस। तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार दूसरे घर को घर संपत्ति का घर भी कहा जाता है। यह उन सभी भौतिक सुख सुविधाओं का कारण होता है जिसे हम पाना चाहते हैं या प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ तक कि दूसरा भाव जो है हमारे अप्रत्यक्ष पहलू को भी दर्शाता है कि हम अपने छोटे भाई, भाई बहन और नजदीकी और प्रिय लोगों से कैसे संबंध रखते हैं। ऐसे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे निकल के आती है कि सूर्य अगर हमारी कुंडली में दूसरे भाव में है तो ये जीवन के उपयुक्त क्षेत्रों में प्रमुखता को प्रभावित करता है। इस प्रकार के लोगों के जीवन में प्रभुत्वता जो होती है वो ज्यादा होती है उनकी। ऐसे लोग के पास बहुत पैसा होता है और वे जानते हैं कि इसे खर्च कैसे करना है, यानी कि बहुत अच्छे इन्वेस्टर होते हैं। इन लोगों के पास जो होती है संपत्ति तो अच्छी होती है और इसी संपत्ति के आत्मविश्वास के कारण वे आगे बढ़ते ही जाते हैं। लेकिन ये लोग जो होते हैं अपने धन का दिखावा नहीं करते और दिखावा करने पर विश्वास भी नहीं करते हैं, बल्कि वे जो है ना गहराई और निरंतरता से अपना काम करते रहते हैं। वे कभी खोखली बातें नहीं करते दूसरों, और दूसरी ओर वो जो है कला और प्रकृति में अधिक विश्वास करते हैं। वे लोग जो भी वस्तुएं हासिल करना चाहते हैं या जो भी व्यक्ति को जीवन में पाना चाहते हैं उनमें गुणवत्ता को देखते हैं। उदाहरण के तौर पे उन्हें दूसरों की पसंद का विशेष ध्यान रखते हैं, लेकिन अपने प्रिय दोस्तों और परिजनों को जो है अपना जो भी बेस्ट होता है वो देते हैं। वे तो चलिए बात करते हैं सूर्य के प्रतिकूल प्रभाव के बारे में, नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में। तो सूर्य अगर दूसरी भाव में है कुंडली के और वो अशुभ है तो धन, वाहन और बच्चों से परेशानी होती है। दोस्तों और परिवारों के लोगों के साथ एडजस्टमेंट में काफी परेशानी होती है। अगर ये कुंडली लड़की की है तो पति, और लड़का की है तो पत्नी, उनके माता-पिता के साथ संघर्ष होती है, मतलब इन लॉज के साथ संघर्ष होती है। अगर आपको अपने परिवार में वित्तीय नुकसान और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो वो भी दूसरे भाव के में देखिए, अगर सूर्य जो है अशुभ स्थिति में है। जातक को अपने विवाहित जीवन में भी कुछ जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अधिकारपूर्ण रहते हैं ये लोग अपने स्पाउस को लेकर के, तो यहाँ पे उनको दिक्कत होती है। चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। तो अगर दूसरे भाव में आपका सूर्य स्थित है तो प्रतिदिन स्नान के बाद गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। आपको जीवन में अधिकतर लाल रंग के या केसरिया रंग के कपड़े पहनने चाहिए। जातक को अपने पिता या सरकार या कोई भी उच्च अधिकारी जो भी है उसका सम्मान करना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करें। सूर्य को खुली आंखों से देखना चाहिए, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा और उत्साह नजर आएगा अपने दिनचर्या में। सूर्य को प्रतिदिन जल अर्पित करना चाहिए, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए। सूर्य ग्रह को प्रसन्न करने के लिए जातकों को सूर्य के बीज मंत्र ओम हांग हींग हो स सूर्याय नमः का जाप करना चाहिए। व्यक्ति को गेहूं का दान करना चाहिए और गेहूं से बनी हुई रोटी, चपाती, जई आदि जो है वो खानी चाहिए। अपने पिता का आदर और उनकी सेवा करना चाहिए, क्योंकि वो साक्षात सूर्य के समान हैं। और आप जो है पानी जो पीते हैं उसके लिए आपको तांबे के बर्तन का प्रयोग करना चाहिए। अपने पूजा कक्ष में ऊर्जा युक्त सूर्य यंत्र आप रख सकते हैं और अपने घर के उत्तर पूर्व कोने को प्रतिदिन आप
साफ करें। तो ये जो है आपके कुंडली में अगर सूर्य सेकंड हाउस में है और आपको कुछ अशुभ प्रभाव मिल रहा है, कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है, तो ये आपका दूर होगा। सूर्य की दृष्टि जो है 7वीं दृष्टि यहाँ से आपके अष्टम भाव में जाती है, तो आपको याद रखना है कि आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो कि व्यभिचार लिप्त हो, या फिर कोई भी ऐसा काम जो दूसरों की बुराई के लिए हो, या कोई भी ऐसा धार्मिक कार्य जिससे कि किसी को नुकसान पहुंचे, ऐसा आपको नहीं करना है भूल कर भी। तो ये थे सूर्य के सेकंड हाउस में होने के परिणाम। ये जो है एक जनरल प्रेडिक्शन था जो कि सभी राशि और सभी लग्न के अनुसार है। मैं फिर से एक स्पेसिफिक सीरीज भी लेकर आऊंगी जिसमें कि राशि के अनुसार और लग्न के अनुसार होगा। तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो। और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।